कराची से पिकनिक पर केंजर झील जाने वाली बस उलट गई। 6 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। जाँ बहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक औरंगी टाउन से है। छट्टा बाईपास पर हादसा पेश आया। कराची से मानसरा जाने वाली मुसाफिर कोच भी खैरपुर के करीब कौमी शाहराह पर उलट गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। लाशें और जख्मियों को गंबट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास कुछ देर में शुरू होगा। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान की हलफ बर्दारी एजेंडे में शामिल। असम्बली इजलास के लिए मेहमानों की आमद पर पाबंदी। पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा में बानी के नामजद सेनेट उम्मीदवारों को हर सूरत मुंतखब कराने का फैसला। जराये का कहना है एक भी कवरिंग उम्मीदवार ने कागजात वापस न लिए तो इलेक्शन की तरफ जाएंगे। हर उम्मीदवार के लिए मतलूबा MTS का अलहदा ग्रुप और तरजीहात बना दी गई। कवरिंग उम्मीदवारों के पुष्पराही करने वाले 3 रहनुमाओं के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला। 2 ओहदेदार और 1 बानी का फैमिली मेंबर भी शामिल। सबूत बानी PTI को पेश किए जाएंगे। ऑपोजिशन जमातों की भी गवर्नर हाउस में बैठक। कहा गया PTI के मुतबादिल उम्मीदवार ऑपोजिशन के लिए खतरा नहीं। जराये के मुताबिक ऑपोजिशन की सेनेट इलेक्शन और हलफ बर्दारी की हिकमत अमली तय। सूबाई हुकूमत की यकीन दहाइयों पर एतमाद का इजहार। PTI और मुश्तरका ऑपोजिशन अपनी अपनी मतलूबा सीटें निकाल लेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का बिला मुकाबला इंतखाब। PTI के लिए चैलेंज। कवरिंग उम्मीदवारों का दस्तबरदार होने से इनकार। इरफान सलीम ने कहा बानी के नजरिया और नाम पर बनी असम्बली पर धब्बा नहीं लगने देंगे। खुर्रम ज़ीशान ने कहा भले एक वोट भी ना मिले मैदान छोड़ूंगा ना दस्तबरदार हूंगा। चोरों के साथ मफामत नहीं करेंगे। आयशा बानो ने कहा सेनेट की सीट बानी की अमानत है, दस्तबरदार नहीं हो सकती। अपनी नशिस्तें ज्यादती करने वालों की गोद में नहीं डालेंगे। वज़ीर-ए-आला KP और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की नाराज उम्मीदवारों को मनाने की कोशिशें नाकाम। AWI न्यूज की एक और खबर दुरुस्त साबित। कवरिंग उम्मीदवारों के दस्तबरदार न होने से मुतालिक खबर दी थी। सेनेट की इलेक्शन आई, कंपोजिशन सामने आई और जॉइंट अपोजिशन एक पार्टी बन गई। तो इन हालात को देख के आपस में अपोजिशन और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात पे दोनों साइड से बात आ गई कि इंतखाबात आना पोज हो जाए। हालात देखकर ऑपोजिशन और KP हुकूमत ने मुज़ाकरात का फैसला किया। मुज़ाकरात की मंजूरी बानी PTI ने भी दी। विफाकी वजीर अमीर मकाम का कहना है अरकान के हलफ उठाने से मुतालिक इजलास तलब किया। हलफ हो जाए तो बहुत अच्छी बात, अगर ना हुआ तो दूसरा लाएअमल अपनाएंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। मलिर कैंट, सफूरा, गोच, गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33, नॉर्थ कराची और दीगर इलाकों में बादल बरसे। सिंध के कई शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। खैरपुर, सक्खर, जैकबाबाद, ठुल, घड़ी खैरू, टंडो, अलयार में नशेबी इलाके ज़रियाब फीडर ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। पंजाब में मानसून का एक और धुआंधार स्पेल एंट्री देने को तैयार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 25 जुलाई तक रावलपिंडी, अटक, चकवाल, झेलम, लाहौर, मुल्तान समेत दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। NDMA ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, KP, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मुतवक्किल। रावल डैम के स्पिलवे खोल दिए गए। पानी की सतह खतरे की निशान के करीब पहुंच गई। सायरन बजे पानी की सतह 1749 फुट तक पहुंच गई। रावल डैम की हद 1752 फुट मुकर्रर है। पानी की सतह 1746 फुट तक बरकरार रखी जाएगी। नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का चकवाल के सैलाब ज़दा इलाकों का फिजाई जायजा। बारिश से जामबहक अफराद के लवाहिकीन के लिए फीकस 10 लाख रुपए देने का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा अल्लाह का शुक्र है पंजाब में इंतजामी गफलत से कोई मौत नहीं हुई।
कुदरती आफात पर किसी का कंट्रोल नहीं, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। बारिश के दौरान हलाकतें हुई, हुकूमती इदारों का रिस्पांस काबिल तहसीन है। सैलाब की मौजूदा सूरत हाल मद्देनजर रखकर अगले साल के लिए भरपूर तैयारी की जाए। सूबे में सिविल डिफेंस फोर्स दोबारा फाल करने की हिदायत की। बारिशों के अगले स्पेल से कबल कच्चे मकानात खाली कराने का हुक्म। राफेल को निशाना बनाया, भारत का गरूर खाक में मिलाया, एक बार फिर कौम का मान बढ़ाया। फिजाई हदूद के निगहबानों और मुल्की सलामती के पासबानों के चर्चे। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में पाकिस्तानी तैयारों की धाक, 2 एजाज ले उड़े। C-130 की पहली पोजीशन। JF-17 ब्लॉक 3 तैयारी को स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी से नवाजा गया। पाकिस्तानी शाहीनों की महारत और मुस्तैदी का दुनिया में एतराफ। JF थंडर ने एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के जरिए सफर किया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दीकी PAF टीम को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, कौमी परचम बुलंद रखना हमेशा से पाक फजाइया की पहचान रखी है। आला एजाजात हमारी पेशावराना सलाहियत का एतराफ है। पाक फजाइया 2006, 16 और 18 में भी अवार्ड जीत चुकी। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाक फजाइया को मुबारकबाद। इंडियन एयर चीफ से भी मिला। मैंने उनसे कहा कि हैव यू सीन JF-17, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी मैंने देखे हैं JF-17। इंडियन नेवी जो इतनी बड़ी नेवी आपको पता है, तो पाकिस्तान नेवी हमारी कैपेबिलिटी ने उनको इस मतलब ये मौका ही नहीं दिया कि वो अपनी कैपेबिलिटी को हमें दिखा सके। इंडियन एयर चीफ से पूछा, आपने JF-17 थंडर देखा? उन्होंने कहा कि जी देखा है। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में शरीक कमांडर पाकिस्तान नेवी कराची ने भारतीय एयर चीफ से मुलाकात का अहवाल सुना दिया। वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी ने कहा, भारत की इतनी बड़ी नेवी है, उन्होंने खुद को इम्तिहान में नहीं डाला। वो आते तो पाक बहरिया का रिस्पांस भी एयरफोर्स की तरह होता। पाकिस्तान एयरफोर्स का दुनिया के बड़े शो में हिस्सा लेना बाइसे फख्र है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down. India and Pakistan were going at it, and they were back and forth, and it was getting bigger and bigger. पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे गिराए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया। रिपब्लिकन अरकान पार्लियामेंट के साथ मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, सूरत-ए-हाल इंतहाई खराब थी। पाकिस्तान और भारत में एटमी जंग हो सकती थी। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। दोनों को अमेरिका से ट्रेड डील की ऑफर की। अमेरिकी सदर के मुंह से पाकिस्तान के फतह का ऐलान। मोदी सरकार के सीने पर सांप लौट गए। शिकस्त के जख्म ताजा हो गए। भारतीय ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस की भी मोदी पर तनकीद। राहुल गांधी ने ट्रंप की वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मोदी जी 5 तैयारों के बारे में सच क्या है? मुल्क को यह जानने का हक है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का बिला मुकाबला इंतखाब, PTI के लिए चैलेंज। कवरिंग उम्मीदवारों का दस्तबरदार होने से इनकार। इरफान सलीम ने कहा, बानी के नजरिए और नाम पर बनी असम्बली पर धब्बा नहीं लगने देंगे। खुरम जीशान ने कहा, भले एक वोट भी ना मिले, मैदान छोड़ूंगा ना दस्तबरदार होऊंगा, चोरों के साथ मुफाहमत नहीं करेंगे। आयशा बानो ने कहा, सेनेट की सीट बानी की अमानत है, दस्तबरदार नहीं हो सकती। अपनी नशिस्तें ज्यादती करने वालों की गोद में नहीं डालेंगे। वजीर आला KP और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की नाराज उम्मीदवारों को मनाने की कोशिशें नाकाम। ARY न्यूज की एक और खबर दुरुस्त साबित। कवरिंग उम्मीदवारों के दस्तबरदार न होने से मुताल्लिक खबर दी थी। PTI का KP में बानी के नामजद सेनेट उम्मीदवारों को हर सूरत मुंतखब कराने का फैसला। जरा का कहना है, एक भी कवरिंग उम्मीदवार ने कागजात वापस ना लिए तो इलेक्शन की तरफ जाएंगे। हर उम्मीदवार के लिए मतलूबा MPs का अलहदा ग्रुप और तरजीहात बना दी गई। कवरिंग उम्मीदवारों की पुष्पनाही करने वाले 3 रहनुमाओं के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला। 2 ओहदेदार और 1 बानी का फैमिली मेंबर भी शामिल है। सबूत बानी PTI को पेश किए जाएंगे। अपोजिशन जमातों की भी गवर्नर हाउस में बैठक। कहा गया, PTI के मुतबादिल उम्मीदवार अपोजिशन के लिए खतरा नहीं। जराये के मुताबिक अपोजिशन का सेनेट इलेक्शन और हल्फबर्दारी की हुक्मत अमली तय।
सूबाई हुकूमत की यकीन दहानियों पर एतमाद के इजहार। PTI और मुश्तरका अपोजिशन अपनी अपनी मतलूबा सीटें निकालेंगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास आज सुबह 9 बजे होगा। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान की हलफबरदारी झंडे में शामिल। असम्बली इजलास के लिए मेहमानों की आमद पर पाबंदी आई। सेनेट की इलेक्शन नई कंपोजिशन सामने आई और जॉइंट अपोजिशन एक पार्टी बन गई। तो इन हालात को देख के आपस में अपोजिशन और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात पे दोनों साइड से बात आ गई कि इंतखाबात तानापोज हो जाए। हालात देखकर अपोजिशन और केपी हुकूमत ने मुज़ाकरात का फैसला किया। मुज़ाकरात की मंजूरी बानी PTI ने भी दी। विफाकी वजीर अमीर मकाम का कहने अरकान के हलफ उठाने से मुतालिक कल इजलास तलब किया है। हलफ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना हुआ तो दूसरा लाएअमल अपनाएंगे। असलहा शराब बरामदगी केस में वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट जारी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने वज़ीर-ए-आला की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब। अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान की जल्द बहाली मुमकिन। स्पीकर ने मुअत्तल अरकान की नाहली के लिए हुकूमती अरकान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बजट इजलास में हंगामे पर 4 अलग अलग दरख्वास्तें मौसूल हुई। दरख्वास्त गुजार अदालत से फैसला हासिल करके दोबारा स्पीकर से रुजू कर सकते हैं। मुसवदे में कहा गया स्पीकर डाकिया नहीं कि अरकान की नाहली की दरख्वास्त आए और वो उसे इलेक्शन कमीशन भेज दे। दरख्वास्तों को इलेक्शन कमीशन भेजना आईनी ढांचे को कमजोर कर सकता है। दरख्वास्तों पर फैसला होता तो ये ऐवान में आजादी इजहार राय को खत्म कर देता। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में कौन से क्रिकेट टीमें होंगी? ICC इजलास में प्लान बना लिया गया। जराये का कहना है एशिया, ओशियाना, यूरोप और अफ्रीका से सिर्फ एक टॉप रैंक टीम मेगा इवेंट के लिए क्वालिफाई करेगी। अमेरिका को मेजबान की हैसियत से इवेंट में जगह मिलेगी। आखिरी टीम का फैसला क्वालिफायर टूर्नामेंट के जरिए होगा। ओलंपिक्स में 128 साल बाद क्रिकेट की वापसी हो रही है। और पाकिस्तान ने एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। पाकिस्तान ने फाइनल में डिफाइट चैंपियन ईरान को 3-2 से हराया। ईरान ने पहले 2 सेट जीते। पाकिस्तान ने शानदार कॉमबैक करके लगातार 3 सेट जीतकर सोने का तमगा अपने नाम किया। पाकिस्तान पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त रहा। पाकिस्तान ने अंडर 17 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB की शानदार कामयाबी पर टीम को मुबारकबाद।